नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज 16 ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको हरियाली तीज की व्रत कथा सुनाएंगे। इस कथा को सुनने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है और अपने पति की लंबी आयु होती है। इस व्रत को करने से माता पार्वती और शंकर भगवान का आशीर्वाद मिलता है और घर में जो भी परेशानी वह दूर हो जाती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो हरियाली तीज की व्रत कथा। शिव जी ने पार्वती जी को उनके पहले जन्म का याद कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल का त्याग कर पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे। तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। अपनी राय बताएं। पर्वत राज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने को तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु जी को ये शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें पता चला तो बड़ा दुख हुआ। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात सहेली को बताई। सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहाँ तुम्हारे पिता नहीं पहुँच सकते थे। वहाँ तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से पिता चिंतित होकर सोचने लगे, यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिव जी ने आगे पार्वती जी से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर तुम ना मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुँचे। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन शिवजी को पति रूप में पाने के लिए तप में बिताया है। आज तप सफल रहा। शिवजी ने मेरा वरण कर लिया। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूँगी, यदि आप मेरा विवाह शिवजी से करने को राजी हो तो फिर ही मैं आपके साथ घर में चल सकती हूँ। पर्वतराज मान गए। उसके पार्वती के पिता। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह हुआ। शंकर भगवान पार्वती जी को कह रहे हैं कि फिर विधि विधान से हमारी विवाह हुआ। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मन वांछित फल देता हूँ। तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त हो। तो ये कथा शंकर भगवान ने माता पार्वती को सुनाई थी। तो बोला कि अगर तुम इतना कठोर तप नहीं करती तो मैं तुम्हें नहीं प्राप्त होता। इसीलिए जो भी सुहागिन महिलाएं या महिलाएं जो इस व्रत को करती है, तो भगवान शंकर और माता पार्वती उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान देते हैं और उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। तो हरियाली तीज का व्रत निर्जल होता है, क्योंकि गुफा में बैठकर माता पार्वती ने शंकर भगवान मिट्टी के शिवलिंग पर बैठ के पास में बैठ के और उनकी पूरा आराधना की, तपस्या की। तो उनको तपस्या मिला, फल मिला कि वे शंकर भगवान की ही पत्नी है। तो फिर उनके पिता ने उसका विवाह शंकर भगवान से ही कर दिया। तो जो भी महिलाएं इस व्रत को करती है और इस व्रत का विधि से पालन करती है, वही उनको भगवान शंकर का और माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। तो हरियाली तीज की पूजा विधि। हरियाली तीज के दिन विवाहित महिलाएं को अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखना चाहिए। और हरियाली तीज के दिन उनके मायके से जो सामान आता है श्रृंगार का, मिठाइयाँ उनके ससुराल भेजते हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह घर का काम काज करके नहा धो के 16 श्रृंगार करके इस व्रत को निर्जल रखती है। उसके बाद माँ पार्वती और भगवान शिव की
पूजा करती है और मन वांछित फल की प्राप्ति करती है और उन्हें भगवान शंकर और माता पार्वती से आशीर्वाद मिलता है। अगर आप सच्चे मन से श्रद्धा भाव से ये व्रत करते हो तो भगवान शंकर और माता पार्वती का आशीर्वाद जरूर मिलता है। इस कथा को सुनने मात्र से ही पुण्य की प्राप्ति होती है और सौभाग्य मिलता है। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानी और कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।